हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था थायरॉयड ग्लैंड है क्या, उसका स्ट्रक्चर, उसके हार्मोन्स और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो आज का टॉपिक रहेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इस ग्लैंड के आज हम एक-एक स्टेप को इन डिटेल देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए पैराथायरॉयड ग्लैंड की पोजीशन, कि ये हमारी बॉडी में कहाँ सिचुएट रहती है, इसकी पोजीशन। तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड है ये हमारे नेक में होता है। हमारे नेक में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे लैरिंग्स, जिसके अंदर हमारा वोकल कॉर्ड रखा होता है, लैरिंग्स जिसको हम कहते हैं। इस लैरिंग्स के आगे की तरफ एक मेजर कार्टिलेज होती है जिसे थायरॉयड कार्टिलेज कहते हैं। इसी थायरॉयड कार्टिलेज के आगे की तरफ इसी थायरॉयड कार्टिलेज के आगे की तरफ हमारा होता है थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, और मैंने बताया था कि थायरॉयड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो जो थायरॉयड ग्लैंड के लोब का जो पीछे वाला सरफेस है वहीं पे क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड सिचुएट रहता है। तो कहां रहता है, लिख सकते हैं हम सिंपल लाइन में, पोस्टीरियर सरफेस टू दी लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब मतलब पार्ट, लोब मतलब पार्ट, लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। समझ रहे हो ना? तो ह्यूमन बॉडी में जो थायरॉयड ग्लैंड है इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो थायरॉयड ग्लैंड के इसी लोब के पीछे की तरफ हमारा ये पैराथायरॉयड ग्लैंड सिचुएट होता है। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन होती है ह्यूमन नेक में पैराथायरॉयड ग्लैंड की, पोस्टीरियर सरफेस टू द लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। आई होप पोजीशन समझ आई हो। ना बात करते हैं इसके नंबर्स की, कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कितने नंबर में होता है बॉडी के अंदर। तो ये मेनली 4 नंबर में सिचुएट रहता है। हाउ मेनी? 4 नंबर में। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये लैरिंग्स है, क्या है ये, सपोज करो लैरिंग्स है, ठीक है ना। इस तरह से मान लो, क्या क्या, सपोज करो ये लैरिंग्स है, इस तरीके से, ठीक है ना, लैरिंग्स है। अब इस लैरिंग्स में इस तरह से ये इसका थायरॉयड ग्लैंड है। सपोज थायरॉयड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, और ये थायरॉयड ग्लैंड के लोब्स हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। तो इसी लोब की पीछे की तरफ यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये वाला राइट लोब है, तो राइट लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड और यहाँ लेफ्ट लोब में भी 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये है हमारा यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड। समझ रहे हो ना? तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये लैरिंग्स है, और ये जो बटरफ्लाई शेप्ड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये थायरॉयड ग्लैंड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप थायरॉयड ग्लैंड के 2 पार्ट है, यानी 2 लोब है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और इन्हीं लोब के पीछे की तरफ, इन्हीं लोब के पोस्टीरियर सरफेस पे देख सकते हैं ये डॉट डॉट जो दिख रहा है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, जो टोटल नंबर में कितने हैं, 4 है। यानी एक ह्यूमन बॉडी में टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड के लोब के पीछे की तरफ सिचुएट रहते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें इसके ओरिजिन की, इसके इसके ओरिजिन की, तो ये हमारे थायरॉयड ग्लैंड की तरह एंडोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। कैसा होता है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये एंडोडर्मल क्या होता है, ये आप क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। इसमें आप ये जानोगे कि जब कोई भी ह्यूमन अपने मदर के यूट्रस में, जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उन्हीं में से एक होती है एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स मिलकर क्या करती है, एम्ब्रियो के अंदर जो बनने वाले टिश्यूज हैं उनको बनाने का काम करती है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बनाती है। तो उनमें से एंडोडर्मल लेयर होती है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड थायरॉयड ग्लैंड बनाती है। हालांकि आप क्लास 12th में पढ़ोगे, तो फिलहाल इतना आप याद रखो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, एंडोडर्मल होता है। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। ना अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड के, तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम ह्यूमन के पैराथायरॉयड ग्लैंड का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इंटरनली क्या होता है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये मेनली 2 सेल से बना होता है। पहला होता है चीफ सेल और दूसरा होता है ऑक्सीफिल सेल। और ये दोनों के दोनों सेल क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं। सपोज करो यहाँ मैंने क्या किया
पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया इस तरीके से। ट्रांसवर्स सेक्शन सर्कुलर होता है। अब इसी ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे सेल्स पड़े होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से ये सेल्स पड़े होंगे, ठीक है ना। और बीच बीच में कहीं आपको बड़े बड़े सेल्स दिखेंगे इस तरह से, बड़े 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 इस तरीके से। और यहाँ पे आपको दिखेंगे ब्लड कैपिलरीज। और ये सेल्स पूरी जगह फैले हुए होंगे इस तरह से, ये सेल्स हर जगह फैले हुए होंगे और बीच बीच में बड़ी सेल्स होंगी। तो ये जो बड़ी सेल्स हैं ये है ऑक्सीफिल सेल, ऑक्सीफिल सेल। और ये जो छोटी सेल है ये, इसे कहेंगे चीफ सेल। क्या कहेंगे इसको हम? चीफ सेल। तो मेरा सिंपल से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो हम ये जानेंगे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड मेनली टू स्पेशल टाइप के सेल से बनी होती है। पहली होती है चीफ सेल और दूसरी होती है ऑक्सीफिल सेल। तो क्या होता है कि ये चीफ सेल एंड ऑक्सीफिल सेल पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर एक दूसरे से क्लोजली, कुछ इस तरीके से एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक कैप्सूल के अंदर। और ये कैप्सूल मेनली बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। इस कैप्सूल को हम कहते हैं पैराथायरॉयड कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको हम? पैराथायरॉयड कैप्सूल। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। तो सिंपल से लेने के बाद ध्यान रखनी है कि ह्यूमन बॉडी की पैराथायरॉयड ग्लैंड टू स्पेशलाइज्ड सेल से बनी है। पहली होती है चीफ सेल और दूसरी होती है ऑक्सीफिल सेल। जहां पे ये चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल इन पैराथायरॉयड ग्लैंड एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहती हैं, कुछ इस तरीके से। ये सेल्स पूरे पैराथायरॉयड कैप्सूल में फैली हुई है जो कि एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। जहां पे छोटी छोटी जो सेल्स हैं इन्हें चीफ सेल कहते हैं और ये जो बड़ी बड़ी जो सेल्स हैं इन्हें ऑक्सीफिल सेल कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो चीफ सेल होती है वो ऑक्सीफिल सेल से नंबर में ज्यादा होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो ना। तो समझ आया कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ये ह्यूमन बॉडी के थायरॉयड ग्लैंड के लोब्स का जो पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे वाला सरफेस, वहां पे ये सिचुएट होती है। ये टोटल नंबर में 4 होते हैं, तो यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, ठीक है ना। पैराथायरॉयड ग्लैंड का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड मेनली 2 सेल से बने होते हैं। पहला होता है चीफ सेल, दूसरा है ऑक्सीफिल सेल। जहां पे ये दोनों के दोनों सेल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक कैप्सूल के अंदर। और ये कैप्सूल मेनली कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और इस कैप्सूल को हम पैराथायरॉयड कैप्सूल कहते हैं। जहां पे चीफ सेल जो होता है वो ऑक्सीफिल सेल से नंबर में ज्यादा होता है, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके ग्लैंड्स के बारे में। तो चलो बात करते हैं, सॉरी, फिर हम बात करेंगे इसके हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स की अगर बात करें तो हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इससे एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन निकलता है। ये जो मेरे पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर ये जो चीफ सेल है, कौन सी सेल? चीफ सेल। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। ये जो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर ये जो चीफ सेल है, चीफ सेल, ये चीफ सेल क्या करती है? एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम पैराथॉर्मोन कहते हैं। पैराथॉर्मोन, या फिर इसको हम कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स क्यों कह रहे हैं? कोलिप्स एक साइंटिस्ट का नाम था। कोलिप्स एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ह्यूमन बॉडी के पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले पैराथॉर्मोन को ऑब्जर्व किया था और इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पे इस हार्मोन का नाम रख दिया कोलिप्स हार्मोन। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो चीफ सेल है, ये चीफ सेल एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन, या इसका दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन। इसे कोलिप्स हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि कोलिप्स एक साइंटिस्ट थे और कोलिप्स ने ही फर्स्ट टाइम क्या किया था, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले इस हार्मोन को ऑब्जर्व किया था और इसलिए इन्होंने क्या किया, इस हार्मोन का नाम अपने ही नाम पर रख दिया, कोलिप्स हार्मोन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन या कोलिप्स हार्मोन, जिसको कॉमनली पैराथायरॉयड हार्मोन भी कह सकते हैं, ये हमारे ब्लड में कब निकलता है? ये हमारे ब्लड में जब निकलेगा, ये हमारे ब्लड में तभी निकलता है जब हमारे ब्लड के अंदर, जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो जाए, यानी कि जब हमारी बॉडी में हाइपोकैलिएमिया की कंडीशन आती है। कौन सी कंडीशन? हाइपोकैलिएमिया। हाइपोकैलिएमिया मतलब समझते हो ना?
हाइपो मीन्स कम, यानी कि जब ह्यूमन के ब्लड में जब कैल्शियम लेवल काफी लो हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। तो जैसे ही ह्यूमन के ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जब लो होता है तो उस दौरान हमारे ब्रेन से सिग्नल जनरेट होते हैं और ये सिग्नल पहुंचता है सीधा पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास, जिसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट जो चीफ सेल है ये स्टिमुलेट होती है और स्टिमुलेट होने की वजह से ये क्या करती है, हमारे ब्लड में एक हाई क्वांटिटी में क्या करती है, पैराथॉर्मोन यानी कोलिप्स हार्मोन को रिलीज करती है। और इस कोलिप्स हार्मोन या पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ये होता है कि ह्यूमन के ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल जो लो हुआ है उसको नॉर्मल करना। ये कैसे करेगा नॉर्मल, हमारी बॉडी की बोन्स एंड मसल्स में प्रेजेंट जो कैल्शियम है Ca2+, ये हार्मोन क्या करेगा, इन कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा इसको, ये रीएब्जॉर्ब करेगा इनमें से और इसको क्या करेगा, ब्लड में पोर कर देगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कैसे करेगा ये, कि जैसे ही ह्यूमन के ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होगा वैसे ही हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड की चीफ सेल क्या करेगी, पैराथॉर्मोन यानी कोलिप्स हार्मोन ब्लड में एक हाई क्वांटिटी में सिक्रीट करेगी, जहां पे ये हार्मोन क्या करेगा, हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो लो हुआ है उसको इंक्रीज कर देगा। कैसे करेगा, ये हमारी बॉडी की बोन्स एंड मसल्स में प्रेजेंट जो लोड्स ऑफ कैल्शियम आयन है ये उन लोड्स ऑफ कैल्शियम आयन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये उन लोड्स ऑफ कैल्शियम आयन को बोन्स एंड मसल्स में से रीएब्जॉर्ब करेगा, उसको निकालेगा, ठीक है, और उसको हमारे ब्लड में डाल देगा ताकि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल लो हुआ है वो बढ़ जाए या फिर नॉर्मल हो जाए। समझ रहे हो ना। इसके अलावा ये क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेस्टिव फूड उस डाइजेस्टिव फूड में प्रेजेंट जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन, ये इन कैल्शियम आयन को भी क्या करेगा, ब्लड में डाल देगा ताकि ब्लड में जो कैल्शियम लो हुआ था वो नॉर्मल हो जाए। तो इस तरह से ये पैराथॉर्मोन क्या करेगा, हमारी बॉडी की बोन्स एंड मसल्स में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको ब्लड में डाल देगा। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो डाइजेस्टिव फूड के अंदर जो कैल्शियम आयन है उनको भी निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको ब्लड में डाल देगा ताकि ब्लड में जो कैल्शियम आयन जो कम हुआ था वो नॉर्मल हो जाए या बढ़ जाए। तो ये काम होता है पैराथॉर्मोन का, कि जैसे ही ह्यूमन के ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होगा यानी जैसे ही हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आएगी वैसे ही ये हार्मोन एक हाई क्वांटिटी में ब्लड में निकलेगा और ब्लड में जो कैल्शियम आयन जो लो हुआ है उसको नॉर्मल कर देगा। और कैसे करेगा, ये अभी आपने देखा, ठीक है ना। नाउ दूसरी बात, ये जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन, इसका जो रोल है वो बिल्कुल थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोकेल्स्टोनिन हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरोकेल्स्टोनिन हार्मोन जो है ये वो कब निकलता है बॉडी में, वो बॉडी में तभी निकलेगा जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसको लो करने के लिए थायराइड ग्लैंड से थायरोकेल्स्टोनिन हार्मोन निकलता है। ये कब निकलता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो जाए तो उसको बढ़ाने के लिए ये हार्मोन निकलता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथॉर्मोन और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरोकेल्स्टोनिन हार्मोन, इन दोनों का फंक्शन अपोजिट होता है। पैराथॉर्मोन ब्लड में तब निकलेगा जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड से थायरोकेल्स्टोनिन कब निकलेगा, वो जब निकलेगा जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो दोनों का रोल अपोजिट है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। नाउ देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये पैराथॉर्मोन यानी कि अगर ये पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ह्यूमन के ब्लड में अगर एक नॉर्मल रेंज पे अगर निकल रहा है तो ये बॉडी में अच्छी तरह से वर्क करेगा और हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन रखने का काम करेगा। कौन, ये जो हार्मोन है वो। लेकिन अगर यही पैराथॉर्मोन यानी कि अगर यही पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, क्या हो जाए इसका, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर सिक्रेशन समझ रहे हो, मतलब कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथॉर्मोन अगर अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा क्वांटिटी में अगर निकलने लगे ब्लड के अंदर, यानी इसका अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए पैराथॉर्मोन का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पैराथॉर्मोन का काम क्या है, ह्यूमन के ब्लड में जो कैल्शियम लेवल जो लो हुआ है उसको बढ़ाना। कैसे बढ़ाना, बोन्स मसल्स वगैरह के कैल्शियम को खींचकर उसे ब्लड में डालना।
ये काम होता है। तो खुद सोचो, अगर पैराथॉर्मोन का लेवल अगर ब्लड में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पैराथॉर्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन होगा ब्लड में, तो ये पैराथॉर्मोन क्या करेगा, हमारे बॉडी की बोन्स एंड मसल्स में जितने भी कैल्शियम आयन वगैरह है, ये उन सबको लेगा और ब्लड में डाल देगा, जिससे हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। समझ रहे हो ना? यानी कि जब ह्यूमन की ब्लड में फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला जो पैराथॉर्मोन यानी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, अगर उसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, यानी कि अगर वो हाई क्वांटिटी में अगर ब्लड में निकलना स्टार्ट हो जाए, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर मतलब हाई, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। समझ रहे हो ना? अब इससे क्या होगा? पैराथॉर्मोन का काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, बोन्स मसल से कैल्शियम को खींचना और उसे ब्लड में डालना, ये काम होता है। तो अगर इस हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा ब्लड में, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? ये हार्मोन क्या करेगा? हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी बॉडी के बोन्स में मसल्स में जितने भी कैल्शियम आयन है, ये उनको एक्सट्रैक्ट करेगा और सारे कैल्शियम आयन को ब्लड में डाल देगा। और सिंपल सी बात है, अगर बॉडी की बोन से अगर कैल्शियम निकलता जाएगा, तो इससे क्या होगी? बॉडी की जो बोन होगी वो वीक हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, अगर हमारी बॉडी की बोन्स अगर वीक हो गई, तो ये इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये बात समझ आई है? तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड से अगर पैराथॉर्मोन यानी पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, अगर वो हाई क्वांटिटी में निकल रहा है, तो इस कंडीशन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। जिससे क्या होगा? ये पैराथॉर्मोन जो हाई क्वांटिटी में ब्लड में जो निकला है, हाई क्वांटिटी में, ये क्या करेगा? हमारी बॉडी की बोन्स एंड मसल्स वगैरह से कैल्शियम आयन को, सारे कैल्शियम आयन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसे ब्लड में डाल देगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये सारे कैल्शियम आयन बोन्स एंड मसल से आए हैं, तो सारा कैल्शियम आयन बोन्स एंड मसल से निकलने की वजह से बोन्स जो होंगे वो वीक हो जाएंगे, और इवन हमारी मसल से वीक हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना? तो ये इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। इसमें हड्डियां, ठीक है, बॉडी की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। लेकिन लेकिन अगर इसी पैराथॉर्मोन का यानी पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रेशन मतलब कि अगर ये लो क्वांटिटी में निकले बॉडी के अंदर, यानी मतलब ये है कि अगर इसी पैराथॉर्मोन यानी कि अगर यही पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से ब्लड में अगर एक लो क्वांटिटी में निकले, यानी इसका अगर हाइपोसिक्रेशन हो लो क्वांटिटी में, ठीक है ना, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्या कहते हैं इसको? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ पे? देखो ध्यान सुनना, अगर हमारे ब्लड में पैराथायरॉयड हार्मोन अगर काफी लो क्वांटिटी में निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा इससे? पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम आयन को मेंटेन करके रखना, ये काम होता है। लेकिन अगर हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में अगर निकलेगा नहीं, या फिर अगर ये काफी लो क्वांटिटी में निकलेगा, तो इससे हमारी ब्लड में जो कैल्शियम लेवल जो है वो काफी ज्यादा लो हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयन वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं? बॉडी की मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर ब्लड में अगर कैल्शियम आयन का लेवल काफी ज्यादा लो हो जाएगा, तो मतलब बॉडी में क्या हुआ है? कैल्शियम लेवल लो हो गया है। और कैल्शियम जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो इससे क्या होगी? बॉडी की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगी, बट वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी। इससे हमारी बॉडी की फेस, हैंड्स वगैरह की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगी, बट वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी, जिससे काफी ज्यादा पेन होगा और मसल्स में ऐंठन आ जाएगी। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो नर्व ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नर्व ट्रांसमिशन के लिए भी कैल्शियम आयन होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर पैराथॉर्मोन का लेवल ब्लड में अगर लो हो जाएगा, तो इससे हमारी बॉडी की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सही से नहीं हो पाएगा, बॉडी की मसल्स सही से एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा बॉडी की नर्व्स में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो ट्रांसमिट होते हैं वो भी प्रॉपर वे में ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, जिससे बॉडी का कोऑर्डिनेशन लॉस होने लगेगा, ये सब। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन अगर अपने नॉर्मल क्वांटिटी में अगर ब्लड में निकल रहा है, तो ये प्रॉपर वे में फंक्शन परफॉर्म करेगा।
लेकिन अगर इसी पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिससे बॉडी की बोन्स वगैरह वीक हो जाती है, मसल्स वगैरह वीक हो जाती है। लेकिन अगर इसी पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी की मसल्स वगैरह एक प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बॉडी की मसल्स में ऐंठन आ जाती है, ठीक ना। इसके अलावा हमारी बॉडी के नर्व्स में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो भी प्रॉपर वे में ट्रांसमिट नहीं हो पाते, जिससे हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो ये कुछ इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।